हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा माइंड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा प्यारा सा चैनल है माइंड स्टडी, इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको तरह तरह की पूरी अपडेशन मिलती रहे। हर प्रकार की अपडेट मिलेंगी आपको। अब आज मैं आपको बता रहा हूं कि कितना भी बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, लेकिन वर्गमूल, अभी क्यूब नहीं, सिर्फ वर्गमूल बता रहे हैं। कितना भी बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, उसे आप 1 सेकंडों में कैसे पहचानें। सेकंड भी नहीं लगेंगे यार, एक बार आप देखें तो सही, सेकंड नहीं लगेगा। जैसे 31-36 की बात कर रहे हैं हम, तो शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है वर्गमूल का काम। 31-36 है, इसे आप ध्यान से समझिए। जैसे आप 10, 20, 30 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि यदि हम 50 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2500 आएगा। ये अंदाजने वाली बात है, अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं, फिर तो आप देख के बता देंगे सर ऐसा होगा। अगर हम 60 का वर्ग निकालते हैं, 60 का वर्ग निकालते हैं तो 3600 होगा। अब एक अंदाज़ा तो अपने पास आया कि सर ये 2500 से 3600 के बीच में ही तो है 2500 से 3600 के बीच में है। इसके बीच में एक संख्या पड़ती है 55, तो उसका भी हम वर्ग निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, अगर किसी में भी इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग आप बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे, एक यहाँ पे समझ लें थोड़ा सा। जैसे 55 का निकालना हमको, तो जो अंतिम में 5 होता है, ये 5 इकाई के लिए स्पेशली है। तो जैसे 5 है तो लास्ट में तो 25 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद हम एक नेक्स्ट संख्या आगे चल के, जैसे 5 के बाद 6 आती है तो उसका इससे गुणा कर देते हैं। 6 5 6 30 हो गया, ये आ गया। एक बार और समझ लें इसको। किसी भी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो या वर्ग निकालना हो जिसमें हमको इकाई का अंक 5 आ रहा हो, जैसे हम 85 का निकाल के बता रहे हैं, 85 का निकाल के बता रहे हैं, तो 85 में क्या हमारा इकाई का अंक 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं कि जो हमको यहाँ पे संख्या दिख रही है इसके जस्ट अंगली वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 9 8 72, तो ये आ जाता है 72 25। ऐसे यहाँ पे निकाले हैं हम। 5 का वर्ग निकाले तो 25 आया। 5 की जस्ट अगली वाली संख्या 5 6 30 हो जाती है, ये हुआ। अब एक चीज़ तो हमारे दिमाग में बैठ गया सर कि ये 30 और 36 के बीच में होगी, ये वाली संख्या तो नहीं है हमारे पास। अब 55 से लेके 60 के बीच में है, आंसर एक ही जगह हो सकता है। अब 55 से लेके 60 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो इकाई का अंक 6 दे सके सर? सिर्फ 6 हो सकती है, यानी हमारा जो आंसर है वो 56 ही होगा। क्योंकि बाकी में देख सकते हैं आप, 5 के बाद वर्गमूल हमको 6 सिर्फ 6 में मिलेगा, तो 55 के बाद जब 56 आएगा उसमें ये वर्गमूल आ जाएगा 56। नेक्स्ट देखते हैं हम, और बड़ी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर छोटा बता रहे हैं बड़ा बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी संख्या आप लेना चाहो उतनी बड़े। जैसे हम 15625 को आपको समझा रहे हैं, 15625, इसका हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा यही है कि हम लास्ट के 2 डिजिट से जोड़ा बना लेते हैं, 2 अंकों से जोड़ा बनाते हैं। तो ये 25 का जोड़ा बना। अब फिर वही एक बार सिस्टम आया, 25 या फिर इकट्ठा ऐसे सीधा लगा सकते हैं, ऐसे 25 का जोड़ा बना, यानी आप इसको कह सकते हैं ये जो 5 है ये आएगा, उसके बाद 156। एक ये दूसरी मेथड आ जाती है, इससे भी आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लास्ट में आया 5, एक जोड़ा बना तो ये 5 आया, और दूसरा ये आया 15625, तो ये आएगा 25 25 225। अधिक हो जाता है, ये किसके वर्ग के पास जाएगा, 12 12 हम 144, 13 13 हम 169, ठीक है, तो अधिक हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 12 125 का आंसर आ जाता है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जैसे निकाल सकते हैं इसको। जैसे अगर आपको निकालना हो तो इसको निकाल सकते हैं, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10,000 आएगा। 11 का करेंगे तो 11,121 आएगा, आगे निकल जाएगा। इसमें से आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, इसे आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत आसानी से और पहचान सकते हैं। 60 84 है, इसे भी देख सकते हैं, ये 60 84, इसे आप कैसे निकालेंगे। जो साधारण मेथड ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे अगर हम 8 का करेंगे तो 8 × 64 अधिक हो रहा है, 7 का ले सकते हैं। तो अगर हम 70 का वर्ग लेते हैं तो 70 का वर्ग बराबर आएगा 4900, क्लियर। उसके बाद जब हम 80 का लेते हैं तो आएगा 6400। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 49 से 64 के बीच में ही है। अब एक बार हम 75 का निकाल लेते हैं फिर उसी कंडीशन में। तो जब 75 का निकालेंगे तो फिर वही कंडीशन, 5 का हम वर्ग कर देते हैं 5, उसके बाद जो यहाँ पे 7 है उसका एक बढ़ा के 8 7 56, ये आ गया अपना 56 25। अब देख सकते हैं 60 84 हो कहाँ पे सकता है, 75 से 80 के बीच में।
और 75 से 80 के बीच में इकाई का अंक 4 देने वाली संख्या सिर्फ हमारी 8 वाली आ सकती है, जिसमें लास्ट में 8 आए तो वो हमारी संख्या आ सकती है 78। ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं 68 89 ऐसे ही हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं इसको भी, 68 89 को भी। जैसे ये अपना है 68 और 89, इसको हम देखते हैं तो यदि 80 का वर्गमूल हो 80 तो 8 28 6400 आ जाता है। तो 80 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6400 आएगा। उसके बाद जब 90 का निकाल देंगे हम तो 8100 आएगा। अब ये तो क्लियर हुआ कि सर किसके और इसके बीच में ही है। हम 65 का भी निकाल लेते हैं तो आज ईजी हो जाता हमको। अब 65 का फिर वही कंडीशन, 55 25, यहाँ पे 6 है तो 6 की अगली वाली संख्या क्या आएगी 7, तो 7 छंग 42 25। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा 65 लिख गया धोखे से, ये 65 नहीं 85 होगा, क्योंकि 80 और 90 के बीच में 85 आएगा। वो बात दिमाग से थोड़ा सा बात उचट गई थी। ये 85 हो गया अपना। तो अब 85 का देख सकते हैं हम, ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। तो 55 25 और 8 की अगली संख्या होगी 9, तो 9 8 72। अब ये तो क्लियर हुआ कि हमको चाहिए कहाँ पे, 80 और 85 के बीच में 68 89 आएगा। अब 80 और 85 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जो इकाई का अंक 9 दे सके, वो सिर्फ हमारी 3 वाली होगी। तो इसका हम कह सकते हैं कि 83 इज़ द राइट आंसर। ऐसा आप वर्गों को 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। किसी भी संख्या को हो तो इसे आप पलट लें। कोशिश ये करें कि 30 40 तक हमसे वर्ग याद हो जाएं। तो वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल ऑलरेडी बनने लगेंगे। तो इसे देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ज़रूर कि आपको किस चीज़ के विषय में, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।